हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बोर्ड एग्जाम स्टडी में। बच्चों, अगर आप क्लास 12 के विद्यार्थी हैं और आप इस बार 2025 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्लास 12 होम साइंस के जो 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके 2025 के एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है हम लोग इसको तैयार किए हैं, जिसमें हम लोग उन क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किए हैं जो लगातार कई सालों से जो है बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को लेकर के आए। तो बच्चों, आप लोग को इस क्लास को एंड तक देखना है, इससे काफी आपको अनुभव होगा कि किस तरह के जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, क्वेश्चन का लेवल किस तरह का रहता है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है ना। तो ये सारी चीज की जानकारी आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको मालूम हो जाएंगे। तो बच्चों, आप लोग जितने सारे बच्चे आप लोग नए आ रहे हैं, चैनल को आप लोग सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ भी आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे आपका एनुअल बोर्ड एग्जाम हो, चाहे आपका मंथली एग्जाम हो। चलिए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में आ गया पहला क्वेश्चन, देख पा रहे होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया बच्चों, इनके बारे में बताइए, है ना। चलिए थोड़ा सा ये दिख रहा होगा, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं इसको। चलिए, तो अभी आपको क्लियर दिख रही होगी, है ना। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है इसमें कि निम्न में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। इनमें से जो है कौन सा कथन जो है सही नहीं है। देखिए, गर्भावस्था में जो है पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, बिल्कुल। यानी अगर गर्भावस्था में जो महिलाएं जब गर्भावस्था में रहती है तो उस टाइम उसको क्या यानी पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, ठीक है, ताकि उसका जो मतलब उसको कोई भी आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, गर्भावस्था के दौरान जो है अधिक पानी पीना चाहिए, बिल्कुल सब सही है ये भी बात कि गर्भावस्था के समय जो है पानी ज्यादा पीना चाहिए, ठीक है। शराब व नशीली पदार्थ का सेवन करना चाहिए, बिल्कुल शराब व नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए गर्भावस्था में रहे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल सी परफेक्ट आंसर होना चाहिए। वैसे भी आपको पता चाहे आप गर्भावस्था में भी नहीं रहे फिर भी आपको जो है शराब व नशीली पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नहीं की बात हो रही तो बच्चों नहीं का भाई जाएगा नहीं के साथ, यानी ऑप्शन जाएगा आपका नेगेटिव का भाई नेगेटिव के साथ, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पे, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। देखिए, माँ के स्तन से जो पहला दूध निकलता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों। तो देखिए, उसको यानी विटामिन कहा जाता है, या प्रोटीन कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं, या कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं माँ के स्थान से निकलने वाला पहला दूध जो क्या कहलाता है बच्चों, तो इसको बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, इसको कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। और इसका आंसर आपका बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, एकदम नोट करते चलिएगा। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है ना आपके समक्ष में। चलिए देखो, शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाता है ना। शिशु शिशु को जो है बच्चों को जो है बीसीजी का टीका जो है बच्चों यानी कब लगाया जाता है, 4 माह के बाद, 5 माह के बाद, 3 माह के बाद, 2 माह के बाद। तो देखिए, ये बीसीजी का टीका जो बच्चे लगाया जाता है बच्चों, ये 3 माह के बाद लगाया जाता है ना, शिशु को, ठीक है, बच्चों को लगाया जाता है। इसका आंसर बच्चों आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है। देखिए, जन्म के टाइम पे जो है नवजात शिशु जो होता है उसका औसत भार की अगर बात किया जाए तो हम लोग जानते हैं उसको 2.5 किलोग्राम से लेकर 3.5 किलोग्राम तक उसका वजन होता, इसके बीच ही होता है, ठीक है। चलिए, अगर उससे ज्यादा अगर हो जाएगा 3.5 किलोग्राम से तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम होगा, या इससे कम भी होगा तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बच्चों, ये जन्म के समय नवजात शिशु का औसत भार जो होता है बच्चों वो 2.5 ग्राम से लेकर के 2.5 किलोग्राम से लेकर के आपको 3 किलोग्राम तक यानी होता है बच्चों। ये इसका आंसर आप लोग का भी बिल्कुल बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, सामान्य यानी प्रसव में स्तनपान यानी स्तनपान शुरू कर देना चाहिए। सामान्य प्रसव में जो स्तनपान शुरू करना चाहिए आधा घंटा में करना चाहिए, बिल्कुल आधा घंटा में इसको कर देना चाहिए, ठीक है। ये चीज आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बिल्कुल कोई आंसर नहीं होगा इसका, ठीक है। आगे देखिएगा, कौन सा हार्मोन जो है केवल महिलाओं में जो है स्रावित होती है। देखिए, केवल जो कौन सा एक हार्मोन है जो सिर्फ महिला में पाई जाती है, तो बच्चों वो हम लोग जानते हैं प्रेलिन। ये हार्मोन ऐसा हार्मोन होता है जो सिर्फ और सिर्फ महिला में पाए जाती है, यह पुरुषों में जो है नहीं पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कभी कभी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा हार्मोन जो है पुरुषों में नहीं पाया जाता है, तो कब आप याद रखना प्रेलिन जो है नहीं पाए जाते हैं बच्चों। आगे देखिएगा, अस्थायी दांतों की संख्या कितना होता है। तो हम लोग जानते हैं, सबको पता है कि अस्थायी दांत, मनुष्य में जो अस्थायी दांतों की संख्या की अगर बात किया जाए तो कुल जो दांत होता है 32 दांत होता है। कितना 32 दांत होता है, ठीक है। और अस्थायी दांत की बात किया जाए, जो अस्थायी मतलब समझ रहे हैं, जो बच्चे में जब बच्चे में जो उसका दांत होता है ना, जिसको दूध का दांत कहा जाता है, जो मतलब 20 ऐसे दांत होते हैं जो मतलब इसलिए दोबारा क्या करता है, ये टूटता है, टूटने के बाद फिर जो है अस्थायी रूप से दांत आता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। ये आप खुद आप लोग कल्पना किए होंगे, लगभग सभी का जो है 20 दांत टूटते हैं, यानी ये जो है अस्थायी होते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं, विवृद्धि से अभिपार्य क्या है। अभिपार्य से गुणात्मक विकास से है, संख्यात्मक विकास से है, सामाजिक विकास से है, ज्ञानात्मक विकास से है। तो बच्चों, इसका मतलब जो होता है बच्चों, ये संख्यात्मक विकास से हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, यानी संख्यात्मक विकास से हो जाएंगे, इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, वो कौन सा अंतस्रावी ग्रंथि है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। देखिए, हम लोग जानते हैं
इसको मास्टर ग्रंथि को यानी पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है उसी को, है ना। वो कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो जिसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, इसको पीयूष ग्रंथि भी कहा जाता है बच्चों। तो ये हो जाएगा इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। थोराइड नहीं होगा, अधिविक ग्रंथि नहीं होगा, थाइमस भी नहीं होंगे। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन बच्चों जो आपके स्क्रीन पे आ गया। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जो तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है। देखिए विकास में जो है कौन सा जो है तत्व प्रभावित नहीं करता है। रोग एवं चोट ये जो है विकास में प्रभावित करता है। बिल्कुल अगर रोग अगर चोट अगर रहेगा तो बिल्कुल आपका जो है विकास को धीमी करता है। उससे पोषण अगर नहीं, अगर अच्छे अगर पौष्टिक अगर भोजन नहीं खाएंगे तो इससे भी आपका जो है विकास में जो काफी यानी क्या प्रभावित करता है विकास को। वातावरण, वातावरण भी अगर आप अच्छे वातावरण रहेंगे, अच्छे माहौल में रहेंगे तो वो क्या होगा, उसका अच्छा विकास होगा। अगर अच्छे वातावरण अच्छे माहौल में नहीं रहेंगे तो उसका विकास नहीं होगा बच्चों में खास करके। धन की अगर बात किया जाए तो इसका कोई मतलब नहीं होता इससे, तो निगेटिव का भाई जाएगा, यानी बिल्कुल निगेटिव के पास। नहीं की बात हो रही है बच्चों, नहीं करता है, यानी जो प्रभावित जो नहीं करता वो कौन, धन नहीं करता है। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा जो ध्वनि प्रदूषण का सामान्य स्रोत है। तो देखिए ध्वनि प्रदूषण जो है किससे किसके होता है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हम लोग जानते हैं। लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण होता है, सड़क यातायात से भी होता है, पटाखे से भी होता है ना। नहीं सॉरी, यहाँ क्या कहता है, यानी ध्वनि प्रदूषण जो है सामान्य स्रोत क्या है, ध्वनि प्रदूषण की बात कर रहे हैं। यानी इनमें से कौन ध्वनि प्रदूषण का जो सामान्य स्रोत है, जो एकदम बिल्कुल नॉर्मली है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ये जो सामान्य अगर बात किया जाए, सामान्य में कौन कौन सा आएगा। देखिए देखिए लाउड स्पीकर से भी जो आता है ना, ये तो आता है, लेकिन सामान्य जो एनी टाइम, ये बात कर रहा है कि एनी टाइम की बात कर रही है। तो लाउड स्पीकर में तो कभी जब अगर बजाया जाएगा, कोई फंक्शन वगैरह होता है, तब इससे जो है आपको क्या है, यानी ये इस ध्वनि प्रदूषण होता है। तो यहाँ ये इसका आंसर लाउड स्पीकर नहीं होगा, इसीलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ आपका सामान्य पूछा गया है, सामान्य स्रोत पूछा गया ध्वनि प्रदूषण का। सड़क यातायात, तो बच्चों ये सड़क यातायात हम लोग जानते हैं कि तो ये एनी टाइम है ना, पर डे रेगुलर आपको पता है सड़क पर, सड़क जो है मतलब क्या है, सड़क यातायात में जो है ध्वनि प्रदूषण होता है, ठीक है। पटाखे से ये भी नॉर्मल कभी 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 शादी ब्याह या कोई भी मतलब फंक्शन होता है तब जो है इस मौके पे ये जो है क्या होता है बच्चों, ये इस तरह का जो है मतलब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग मकान निर्माण कार्य, क्या होगा, यानी मकान निर्माण कार्य में भी आपको जो है इस तरह का जो मतलब सामान्य देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल इसका नहीं होगा आंसर, इसका आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बी होगा इसका आंसर, सी नहीं होगा, ये होगा आपका सी, ऑप्शन सी नहीं, ये बी आंसर होगा, ठीक है। सड़क क्या आता है। चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 है ना, कुकुर खांसी से बचाव के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। यानी कुकुर अगर खांसी होता है उससे बचाव के लिए जो है कौन सा टीका लगाया जाता है, तो डीटीपी का जो है टीका लगाया जाता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, डीटीपी, यानी ऑप्शन आप लोग का बी बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13, रोग फैलने वाले जीवाणु से मुक्त करने हेतु निम्न में से कौन सा जो है घोल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए रोग फैलने वाले जीवाणु से जो है मुक्त करने हेतु जो है कौन सा जो है घोल का प्रयोग करना चाहिए बच्चों। अगर आप चाहते हैं, अगर रोग फैलने वाला जीवाणु से मुक्त होना चाहते हैं तो बच्चों उसका चीनी का घोल चाहिए, उसके लिए क्या, चीनी का घोल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है बच्चों। तो देखिए हम लोग जानते हैं विटामिन सी की अगर बात किया जाए तो बच्चों हम लोग जानते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो रतुंधी विटामिन ए से होता है, ठीक है। इसका भी जो विटामिन सी से होता है, इसका आंसर आप लोग का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। नहीं विटामिन बी से वेरी वेरी होता है बच्चों, है ना। चलो हाँ, आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पोषणहीनता संबंधित रोग है बच्चों, इनके बारे में बताइए, है ना। चलिए तो ये बताया मैं, निम्नलिखित में से कौन सा जो है पोषणहीनता से संबंधित रोग है बच्चों, तो इसका एनीमिया जो है पोषणहीनता से जो है रोग है, ये ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। बच्चों को पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज यानी किस आयु में जो है दी जाती है। देखिए बच्चों में जो है पोलियो और डीपीटी का बूस्टर डोज जो है बच्चों ये 0 से 3 माह के अंदर दी जाती है, इनको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं WHO का मतलब पूरा रूप क्या होता है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, WHO का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और पता है इसका जो आप लोग का यहाँ दिया हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ओके क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं, बच्चे को जो है सुयोग्य बनने के लिए जो है क्या आवश्यक है। बच्चों को सुयोग्य बनने के लिए जो है क्या आवश्यक है, उचित भोजन में नहीं, बिल्कुल उचित भोजन नहीं होगा इसका। अच्छा घर, बिल्कुल अच्छा घर भी नहीं होना चाहिए, अच्छे वस्त्र नहीं, उचित निर्देश बच्चों ये चीज जो है बहुत जरूरी होता है ना। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पर बच्चों, खुशी, आत्मीयता और मतलब क्या रूफाल क्या हो जाएगा, रूपहालापन का प्रतीक जो है किसका है बच्चों, ये जो पीला का जो है प्रतीक है, और इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे बच्चों। क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, एकीकृत बाल विकास योजना कब शुरू की गई थी। तो एकीकृत बाल विकास योजना जो शुरू किया गया था बच्चों, ये 1980 को शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसको नोट सॉरी 1980 को नहीं 1975 को शुरू किया गया था, ठीक है। तो इसका 1975 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है, 1975 में। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, अंधे बच्चों को पढ़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। देखिए अंधे बच्चों के लिए पढ़ने का लिपि जो होता है बच्चों, वो किस लिपि से अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है, तो हम लोग जानते हैं उसको ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा,
आपके स्क्रीन पे बच्चों, घर मानव जीवन को प्रदान करता है। देखिए घर जो होता है मानव जीवन को क्या प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सुरक्षा प्रदान करता है, प्रतिष्ठा देता है इसको, है ना, स्थायित्व देता है इसका। तो ये बिल्कुल इसका इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर आप लोग का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, वैकल्पिक देखरेख का अर्थ होता है। देखिए वैकल्पिक देखरेख का अर्थ मतलब क्या होता है कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे के देखरेख, यानी जब माता पिता नहीं रहता घर में, तब यानी उस टाइम जो अगर कोई देखने के लिए, यानी किसी को चलो कभी दादी के पास या नानी के पास या फूफू या किसी के पास भी अगर छोड़ के आता है, तो वो वैकल्प के तौर पर जो है बच्चों के लिए वैकल्प का वो देखरेख हो गया, ठीक है। जो माता पिता को छोड़ करके अगर कोई उसका अगर बच्चों का देखरेख करता है तो उसको वैकल्पिक जो है देखरेख कहा जाता है, ठीक है। क्लियर। आगे देखिएगा, विटामिन ए घुलनशील है ना, जल में, वसा में। तो हम लोग जानते हैं विटामिन ए जो घुलता है वो वसा में घुलता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, सूर्य की रोशनी कौन सी विटामिन मिलता है, तो हम लोग जानते हैं सूर्य की रोशनी से जो है विटामिन डी मिलता है, ठीक है। ऐसी एक नेचुरल जो है विटामिन है, और वो विटामिन का नाम क्या है बच्चों, विटामिन डी है। क्योंकि अक्सर आपको एग्जाम में कभी कभी देखने को मिलता है कि कहा जाता है कि नेचुरल जो है विटामिन कौन सा है जो मतलब फ्री में मुफ्त में मिलता है, तो वो विटामिन डी है। आगे देखिएगा, निम्न में से किस प्रकार का भोजन जो है जीवाणु की जो है वृद्धि तीव्र गति से होता है बच्चों, है ना। किस प्रकार के भोजन में जीवाणु की वृद्धि जो है तीव्र गति से होती है, तो प्रोटीन युक्त भोजन में जो है जल्दी होती है, ठीक है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। भोजन के पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की विधि क्या है, भोजन में पौष्टिक मूल्य में वृद्धि करने की जो है इसमें विधि अगर बात किया जाए तो खमीरीकरण हो जाएगा, अंकुरीकरण हो जाएगा, विभिन्न भोज्य पदार्थ का मिश्रणीकरण, यानी इसमें से आपका आंसर बिल्कुल सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए निम्न में पदार्थ में किसमें पाया जाता है, विटामिन ए जो पाया जाता है बच्चों वो किसमें पाया जाता है, दाल में जो विटामिन ए पाया जाता है। इसका आंसर आप लोग का ए राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे एक दूध पिलाने वाला माता को पहले 6 महीने के प्रतिदिन के आहार में कितना जो है अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए बच्चों। चलिए देखिए, एक जो है दूध पिलाने वाले माता को पहले 6 महीना प्रतिदिन के आहार में कितना जो है उसको अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए बच्चों, तो उसको लगभग जो प्रोटीन की मात्रा 20 ग्राम उसको चाहिए, है ना, अतिरिक्त, ठीक है। आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे किसके द्वारा शरीर की सूक्ष्म इकाई यानी कोशिका की रचना होती है बच्चों, तो कोशिका की रचना जो बच्चों किससे होती है, देखिए मैंने बताया था ना आपको, कई बार बताए थे ना, हमारे शरीर जो कई छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है, और ये जो बच्चों किससे बनता है, तो ये प्रोटीन के वजह से बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग का प्रोटीन बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। इनमें से कौन सा जो है पोषक तत्व है, तो पोषक तत्व की बात हो रही है तो हम लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व है, प्रोटीन भी है ना, उसके बाद देखिए क्या अगर विटामिन भी है, तो इसका आंसर आपका इनमें से सभी हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन आप लोग का डी बच्चों परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सा आहार आयोजन में जो है विचरणीय नहीं है ना, विचरणीय नहीं है, तो बच्चों इसका अगर बात किया जाए तो सहायक व्यक्ति जो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएगा आपका, यानी सहायक व्यक्ति बिल्कुल सही आंसर होगा। पीने के पानी को साफ करने के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, तो देखिए पीने के पानी को जो साफ करने के लिए बच्चों इसमें जो है क्लोरीन मिलाया जाता है उस साफ करने के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्लोरीन होगा। इनमें से जो जल का स्रोत नहीं है, तो देखिए जल का स्रोत क्या है बच्चों, तो जल का स्रोत हम लोग जानते हैं भोजन से भी जल का स्रोत है, पेयजल से भी होगा, पेय पदार्थ से होगा, लेकिन मिठाई से नहीं है। तो इसका आंसर आप लोग का डी बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। नमी की कमी होती है बच्चों, नमी की कमी कहाँ होती है, जब यानी डिहाइड्रेशन में से जो है मतलब नमी की कमी होती है, ठीक है बच्चों। आगे देखिएगा, धुएं के किस स्रोत से आंतरिक जो है मतलब धुएं के किस स्रोत से जो है आंतरिक होता है, क्या होता है, आंतरिक वाहन, यानी आंतरिक वाहन होगा। धुआं जो निकलता है किससे निकलता है बच्चों, वाहन से निकलता है, ठीक है। आगे देखिएगा, ध्वनि प्रदूषण जो होता है बच्चों किससे होता है, ध्वनि प्रदूषण से जो है क्या आपको समस्या हो सकता है, इनके बारे में पूछा गया। हड्डियों से संबंधित रोग, बिल्कुल देखिए ध्वनि से हड्डियों से संबंधित रोग होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आंख की समस्या होगा, नहीं होगा। चर्म रोग होगा, बिल्कुल नहीं। सुनने की समस्या होगा आपको, अगर आपको अगर डिसेबल से सुन लेते हैं तो बच्चों आपका जो कान खराब हो सकता है। स्वच्छ भारत अभियान भारत आरंभ कब किया था, तो बच्चों ये जो शुरू किया था 2 अक्टूबर 1800 मतलब 2014 को जो शुरू किया गया था, है ना, नरेंद्र मोदी के द्वारा। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, आपके स्क्रीन पे है ना, उच्च गुणवत्ता का अर्थ बताइएगा। उच्च गुणवत्ता का अर्थ जो होता है कारीगरी होता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ओके क्लियर। आगे देखिएगा, पकाने के सही उपाय प्रयोग करने से प्राप्त होती है क्या बच्चों, तो उससे जो है अधिक पौष्टिक प्राप्त होती है। ज्यादा खाना को जो है जला करके अगर पकाते हैं तो उससे आपका पौष्टिक जो है नष्ट हो जाता है। खाद्य संचालक के किस पहलू को जो है खाना बनाने को प्रभावित नहीं होता बच्चों, तो वो जो नहीं होता आदत है, ये जो है प्रभावित नहीं होती है। आगे देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आहारीय मिलावट का अर्थ बताइएगा। आहारीय मिलावट का अर्थ आपसे पूछा गया बच्चों, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा, तो आहारीय मिलावट का अर्थ जो होगा वो खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का स्तर निम्न होना, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, पौधों का जो है निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है खाने योग्य है, तो पौधों का कौन सा भाग हम लोग खाते हैं, तो उसको बीज खाते हैं, पत्ते भी खाते हैं, फूल खाते हैं। देखिए बीज में आपको पता है, जैसे कि बीज में आपको अमरूद का बीज हो गया, है ना, अनार का बीज हो गया, है ना। पत्ते किसके खाते हैं, जैसे पालक हो गया, हरी सब्जी हो गया, उस सबका हम लोग पत्ते खाते हैं, गोभी का पत्ता हो गया।
और उसके बाद फूल तो हम लोग खाते ही हैं, पता है फूल क्या होगा आपका, यानी फूल में आपका फूल वाले फलों के आप उसका नाम बताएंगे आप लोग, है ना। तो बिल्कुल हम लोग इसको खाते हैं, फूल गोभी खाते हैं, ठीक है। तो ये जो होगा आपका यानी ऑप्शन डी बच्चों बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जिसका हम लोग फूल खाते हैं। तो ये सभी को हम लोग जो है बच्चों यानी खाने योग्य है। सभी मसालों के मिलावट में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है बच्चों, तो कीले इसमें मिलाए जाते हैं। आगे देखिएगा बच्चों आपके स्क्रीन पे, खेसारी दाल का अधिक सेवन से होता है बच्चों, अगर अधिक खेसारी दाल का अधिक अगर सेवन करते हैं तो लेथ्राइन आपको जो है रोग उत्पन्न हो सकता है इससे, ठीक है बच्चों। तो ये चीज आपको याद रखना, खेसारी का दाल ज्यादा या खेसारी का जो है इस्तेमाल ज्यादा करने से, है ना। मानकीकरण चिन्ह दर्शाता है बच्चों, इसको वस्तु की गुणवत्ता को जो है ये दर्शाता है ना। मानकीकरण चिन्ह जो है दर्शाता है किसको, यानी वस्तु की गुणवत्ता को जो दर्शाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए, जल का विसंक्रमण के लिए जो है प्रयोग करते हैं, जल का जो हम लोग यानी विसंक्रमण के लिए जो प्रयोग करते हैं उसके बारे में आपको बताना बच्चों, है ना। देखिए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा बच्चों, तो क्लोरीन इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे, घरेलू लेखा जोखा कितने प्रकार का हो सकता है बच्चों, तो हम लोग जानते हैं 3 प्रकार के होते हैं, ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे देखिएगा बच्चों, आगे आपके स्क्रीन पे 49 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो है पारिवारिक बजट है बच्चों। पारिवारिक बजट की अगर बात किया जाए तो संतुलित बजट जो है बच्चों ये पारिवारिक बजट होगा आपका, है ना। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, बैंक में कितने प्रकार का खाता खोला जाता है, तो देखिए हम लोग जानते हैं बैंक में जो है यानी 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। चारों प्रकार का नाम आप लोग बताइए, कौन कौन सा 4 प्रकार के बैंकों का खाता खोला जाता है। तो बच्चों ये आप लोग का कुछ इस तरह का हम लोग जो है 50 क्वेश्चन यानी कलेक्ट किए थे, जो आपके आने वाले 2025 के एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तैयार किए हैं। तो जो भी बच्चे आप लोग नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड साथ में अपने अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में आप लोग शेयर कर देंगे, ताकि इससे आपके दोस्तों को भी जो है हेल्प हो पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज के क्लास को हम लोग यहीं तक एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।